Good morning to all my dear students, and today we are going to learn computer of class 2 and the chapter name is computer a machine. तो कंप्यूटर अ मशीन, कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, बहुत ही स्मार्ट मशीन है। तो इसी चीज के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही है कंप्यूटर अ मशीन। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बुक के इंटरफेस पे चलते हैं। Be strong. तो ये देखिए, ये हम लोग कंप्यूटर और मशीन जो हम लोगों का जो पहला लेसन है उसके हम लोग बुक के पेज पे हम लोग आ चुके हैं। लेसन फर्स्ट, अ कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन. It is an electronic machine which is used to do different kinds of work. It needs our instruction to work. कंप्यूटर क्या है? एक स्मार्ट मशीन है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। कंप्यूटर क्या है? एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है। अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि अलग अलग प्रकार के वर्क करने में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क करने में काम लिया जाता है, काम आता है। इट नीड्स आवर इंस्ट्रक्शन टू वर्क, और कंप्यूटर को हमारी इंस्ट्रक्शन की यानी हमारे आदेश की आवश्यकता होती है। यानी कि हम जब कंप्यूटर को कोई आदेश देते हैं तभी जाकर के वो काम करता है। और यहाँ हम लोग एक कंप्यूटर का छोटा सा पिक्चर देख सकते हैं। ये है कंप्यूटर। तो भाई कंप्यूटर ऐसा दिखता है, इसे हम लोग ध्यान से देख लेंगे और बाद में हमें इस पिक्चर को अपने कॉपी पे बनाना है, ठीक है। कंप्यूटर हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिव्स। कंप्यूटर जो है कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर लाइक स्कूल्स, होम, शॉप्स, ऑफिसेज, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, इटीसी। देखिए कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है ये लगभग कहा जाए तो हर जगह होता है। हमारे विद्यालय में भी, हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर है, हमारे घरों में भी कंप्यूटर है, दुकानों में कंप्यूटर है, जितने भी ऑफिस है सब में कंप्यूटर लगा हुआ है, बैंक में भी कंप्यूटर लगा हुआ है, हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर लगा है। यानी कि हर जगह जहाँ देखिए लगभग कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल होता है। इसीलिए कंप्यूटर हमारे जीवन के एक अभिन्न हिस्सा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है बन चुका है। कंप्यूटर वर्सेस मैन, कंप्यूटर वर्सेस मैन, कंप्यूटर की तुलना अब हम इंसानों से करते हैं। कंप्यूटर इज अ मशीन एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय अ मैन। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है और यह हम इंसानों के द्वारा ही ये बनाया गया है। एज द टाइम गोज कंप्यूटर हैज फाउंड इट्स यूजेज इन वेरियस फील्ड। और जैसे जैसे समय बीतता गया कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है अलग अलग हर तरह के फील्ड में, हर तरह के क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा। टू नो मोर वी हैव टू कंपेयर वेरियस फीचर ऑफ कंप्यूटर्स विद दोज ऑफ मैन। और इस बारे में हम लोग ज़्यादा जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कंप्यूटर और मैन दोनों के फीचर्स के बारे में, दोनों के गुण के बारे में हम लोग यहाँ कंपैरिजन करते हैं। चलिए अब हम लोग मैन और कंप्यूटर के बीच में एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं, कंपेयर करते हैं। यह पहला जो पॉइंट आता है स्टोरेज, स्टोरेज यानी भंडारण क्षमता। अ मैन में फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज माइंड। मैन जो होता है, हम लोग ह्यूमन जो हैं, हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग भूल सकते हैं। जो भी हमारे दिमाग में है कुछ समय के लिए भूल जाएंगे, भले वो बाद में याद आएगा, लेकिन ज़्यादा अगर इंफॉर्मेशन हो तो उसको वो हमारे दिमाग में नहीं रह पाता है। अब आते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड नेवर फॉरगेट इट। कंप्यूटर क्या है? बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकता है, उसे कभी नहीं वो भूल सकता है। अब आता है फैटिग। फैटिग, अ मैन गेट्स टायर्ड एंड नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। एक मैन जो होता है, हम लोग ये जो मैन है, हम लोग इंसान जो हैं, हम लोग थक जाते हैं और हमें कुछ समय के लिए काम से आराम चाहिए होता है। हम लोग आराम भी चाहिए, हम लोग काम करते हैं तो हमें आराम भी चाहिए होता है।
लेकिन एक कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर एंड कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंप्यूटर कभी नहीं थकता है और वो एक लंबे समय तक वो काम करता है। अब जो है टाइम, अ मैन वर्क स्लोली एंड टेक्स मोर टाइम टू डू एनी वर्क। एक मैन जो होता है कोई भी काम, यानी कि हम लोग, हम इंसान कोई भी काम को बहुत ही स्लोली तरीका से करते हैं और बहुत ही ज़्यादा समय हम लोग कोई भी काम करने में लगाते हैं। बट अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड डू मेनी जॉब्स एट द सेम टाइम। कंप्यूटर जो है काम को बहुत ही तेजी से करता है और एक ही समय में बहुत ही सारा वो काम कर सकता है। अब आइए फीलिंग। फीलिंग जो है, अ मैन हैज फीलिंग्स। मैन में क्या होता है, फीलिंग्स होता है। जैसे कि एग्जांपल, इफ यू टच हॉट यूटेंसिल्स यू विल फील द पेन। अगर हम एक गर्म चीज को, गर्म कढ़ाई को अगर छूते हैं या गर्म कोई भी सामान गर्म चीज को छूते हैं तो हमें हाथ क्या है होता है, हमारा हाथ जो होता है जल जाता है और हमें महसूस होता है। अ कंप्यूटर हैज नो फीलिंग। फॉर एग्जांपल, इफ इट गेट्स टच बाय द हॉट यूटेंसिल इट विल नॉट रिएक्ट। अगर कंप्यूटर में क्या होता है, फीलिंग नहीं होता है। जैसे कि अगर कंप्यूटर में कोई गर्म चीज़ अगर कंप्यूटर छू देता है या उसे टच हो जाता है तो उसे कोई रिएक्ट नहीं करता है। अब देखिए ऑर्डर, अ मैन डज नॉट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क। इंसानों को कोई भी ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है काम करने के लिए। हम इंसानों को कोई ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है काम करने के लिए। हम अपने माइंड से ही, अपने दिमाग से खुद से ही काम करते हैं। लेकिन अ कंप्यूटर वर्क्स और मैन्स ऑर्डर। कंप्यूटर जो है हम इंसानों की ऑर्डर से वो काम करता है। अब आता है एक्यूरेसी, अ मैन कैन मेक मिस्टेक। हम इंसान जो है गलतियां कर देते हैं। अ कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक। कंप्यूटर कभी भी गलतियां नहीं करता है। अब जो आता है डिसीजन, अ मैन कैन टेक हिज आउन डिसीजन। मैन जो होता है अपना डिसीजन खुद से लेता है, लेकिन कंप्यूटर वहीं पर जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स आउन डिसीजन। कंप्यूटर जो है अपना डिसीजन खुद से वो नहीं ले पाता है। चलिए अब हम यहाँ कंपैरिजन करने के बाद अब हम लोग यूजेज ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। कंप्यूटर का जो इस्तेमाल होता है अलग अलग क्षेत्र में। तो कंप्यूटर आर यूज एट मेनी प्लेसेस सच एज होम्स, स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवेज स्टेशन etc। कंप्यूटर जो होता है कि अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग क्षेत्र में, मतलब कि अलग अलग जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि घर पे हो गया, स्कूल्स पे हो गया, बैंक्स पे हो गया, हॉस्पिटल्स पे हो गया, एयरपोर्ट्स पे हो गया, रेलवे स्टेशन पे, और भी बहुत ही सारी, बहुत ही अलग अलग फील्ड्स पे इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि दुकानों पे भी होता है। दे आर यूज इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड ऑफ लाइफ। और जो कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है प्रायः लगभग हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब हम लोग इस कंप्यूटर के फील्ड के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार आप इसको देखें। एक इंसान, एक मैन और एक कंप्यूटर में कंपैरिजन को समझें और साथ ही साथ कंप्यूटर के डिफिनेशन को समझें। और आपका जो टास्क है आज का, हमें एक नोट्स बनाना है जो कि मैन वर्सेस कंप्यूटर दोनों में कंपैरिजन करना है और कंप्यूटर का डिफिनेशन को लिखना है और उसे याद करना है और एक बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा हमें एक कंप्यूटर का चित्र बनाना है। ये आज के लिए आप लोगों का होमवर्क। और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें ताकि कि ये समझ में, इस वीडियो को, इस चैप्टर को आप अच्छा से, आसान तरीक़ा से इसे आप समझ सकें।